दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उनका नाम मोहम्मद रखा गया। अब आगे की कहानी शुरू होती है। उस जमाने में अरब का एक रिवाज था। मक्का जैसे शहरों के लोग अपने नवजात बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव भेज दिया करते थे ताकि बच्चा खुली हवा में पले, सेहतमंद बने और शुद्ध अरबी जुबान सीखे। उस समय मक्का में बनु सद कबीले की औरतें आती थीं जो बच्चों को अपने साथ ले जाती थीं और उनकी परवरिश करती थीं। उन्हीं औरतों में से एक थीं हजरत हलीमा सादिया। हलीमा बताती हैं, जब हम मक्का पहुंचे हमारा हाल बहुत खराब था। हमारा गधा कमजोर था, ऊंटनी दूध नहीं दे रही थी और घर में खाने की तंगी थी। हर औरत चाहती थी कि उसे परवरिश के लिए किसी अमीर घर का बच्चा मिले ताकि अच्छा इनाम मिल सके। जब हलीमा को बताया गया कि एक बच्चा है जो यतीम है, यानी उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, तो पहले उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यतीम बच्चे से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, खाली हाथ वापस जाने से अच्छा है कि इसी बच्चे को ले चलूं। और यही फैसला दुनिया की सबसे बड़ी बरकत की वजह बन गया। जैसे ही हलीमा ने छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, उसी पल करिश्मा शुरू हो गया। वो कहती हैं, जैसे ही मैंने उन्हें गोद में लिया, मेरे सीने में दूध भर गया। मेरा अपना बच्चा भी पहली बार पेट भरकर सोया। सोचिए, जो भर भूख से परेशान था, वहां अचानक बरकत आने लगी। जब हलीमा अपने गांव लौट रही थीं, तो उनका वही कमजोर गधा सबसे आगे दौड़ने लगा। दूसरे लोग हैरान होकर बोले, हलीमा, क्या ये वही गधा है जो सबसे पीछे चलता था? उन्होंने कहा, हाँ, ये वही है। अब गांव पहुंचते ही और भी अजीब बात हुई। उनकी बकरियां जो पहले दूध नहीं देती थीं, अब उनके थन दूध से भर जाते थे। पूरा गांव हैरान था। लोग अपने चरवाहों से कहते, अपनी बकरियां भी वहीं चराओ जहां हलीमा की चरती हैं। लेकिन बरकत सिर्फ हलीमा के घर में ही होती थी। ये सब अल्लाह की खास रहमत थी। दोस्तों, ये इस बात का सबूत था कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश खुद अपनी निगरानी में रखी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अलग थे। न कभी झगड़ा, न कभी झूठ, न कभी जिद। हमेशा सुकून, सादगी और शरीफाना अंदाज। फिर एक दिन एक खास वाकया हुआ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई यानी हलीमा के बेटे के साथ खेल रहे थे, तभी दो सफेद कपड़ों में फरिश्ते आए। उन्होंने आपको जमीन पर लिटाया, सीना खोला और दिल निकालकर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर दिल वापस रख दिया। इस मंजर को शक उस सदर कहा जाता है। इसका जिक्र सही मुस्लिम में मिलता है और कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? ये अल्लाह की तरफ से दिल को हर बुराई से पाक करने का खास इंतजाम था। जब हलीमा ने यह घटना सुनी तो वो घबरा गईं। उन्हें डर लगा कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास वापस पहुंचा दिया जाए। इस तरह लगभग 4 साल हलीमा के घर रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास मक्का लौट आए। दोस्तों, ये हमारे नबी के बचपन का दौर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक तैयारी थी। दुनिया को बदलने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत खुद अल्लाह की निगरानी में हो रही थी। और ये सब इस बात का साफ सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि अल्लाह के चुने हुए रसूल थे। इससे आगे का किस्सा अगले एपिसोड में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो।